समानोच्चारित शब्द जिन्हें शब्द युग्म या युग्म शब्द भी कहते हैं का हम आज की हिंदी भाषा की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, समानोच्चारित शब्द किसे कहते हैं, समानोच्चारित शब्द होते क्या है, हिंदी भाषा में इन समानोच्चारित शब्द या शब्द युग्म का क्या महत्व है, इस सब का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। समानोच्चारित शब्द जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समानोच्चारित यानी जिनका उच्चारण समान रूप से होता है वे शब्द समानोच्चारित कहलाते हैं। लेकिन इन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है। परिभाषा देखिए दोस्तों, वे शब्द जिनका उच्चारण प्राय समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है उन्हें शब्द युग्म या समानोच्चारित शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान होता है, उच्चारण करते समय ये एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इन शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है, इसलिए इनको समानोच्चारित शब्द या शब्द युग्म के नाम से जानते हैं। भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण कुछ मिलता जुलता होता है और धीरे धीरे उनका उच्चारण एक जैसा होने लगता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनका उच्चारण एक समान हो रहा है, लेकिन जब हम इनका अर्थ निकालते हैं तो ये शब्द अर्थ की दृष्टि से सर्वथा भिन्न होते हैं। इस बात को हम कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं कि ये शब्द वास्तव में प्रतीत कैसे होते हैं। यहाँ शब्द दिए हैं और उसका अर्थ दिया है और उससे मिलता जुलता शब्द और उसका अर्थ। तो सबसे पहले जो तरणी शब्द है उसके समान प्रतीत होता है तरणी, लेकिन पहले वाला जो तरणी शब्द है उसका अर्थ होता है नाव और ये दूसरा तरणी शब्द है उसका अर्थ होता है सूर्य। यानी ये तरणी शब्द और ये तरणी शब्द उच्चारण में हमें एक समान प्रतीत होता है, लेकिन जब हम इनका अर्थ निकालते हैं तो हमें भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जो जलद है, जलद का तात्पर्य होता है बादल और जलद से मिलता जुलता शब्द है जलज, इसका अर्थ होता है कमल। अली का अर्थ होता है भौरा और आली बहुत से इनके उच्चारण के कारण लिखते समय इनमें गलती कर देते हैं और इसी कारण एग्जाम में उनके नंबर कट जाते हैं। तो अली जो शब्द है उसका अर्थ होगा भौरा और अली से मिलता जुलता शब्द है आली, इसका अर्थ होगा सखी। सर का मतलब होता है तालाब और शर का मतलब होता है बाण। ये दोनों मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं जब उच्चारण करते हैं, लेकिन लिखते समय ये भिन्न नजर आते हैं और इनका अर्थ भी भिन्न भिन्न निकलता है। इसी प्रकार से समान का तात्पर्य होता है तरह और सामान का मतलब होता है सामग्री वस्तु। अपकार का मतलब होता है बुराई और उपकार का अर्थ होता है भलाई। ये शब्द आपस में उच्चारण करते समय एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम इनका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है। अमित और अमित, अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु जो मीत यानी मित्र नहीं है। नीर का मतलब होता है जल और नीड का मतलब होता है घोंसला, जो पक्षियों का घोंसला होता है। तो नीर और नीड ऐसा प्रतीत होता है बोलते समय कि एक समान है, लेकिन नीर का अर्थ निकलता है जल और नीड का अर्थ निकलता है घोंसला। सुर का अर्थ होता है देवता और सूर का अर्थ होता है अंधा, जो सूरदास जी थे। आमरण का अर्थ होता है मृत्यु के निकट और आभरण का मतलब होता है आभूषण जो महिलाएं और पुरुष धारण करते हैं। आसन का मतलब होता है बैठने की वस्तु जिसपे आसन लगा के बैठा जाता है और आसन्न का मतलब होता है निकट। अब ये दोनों शब्द जो आसन है और आसन्न है ये उच्चारण करते समय यानी बोलते समय एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन आसन शब्द का तात्पर्य होगा बैठने की वस्तु और आसन्न का अर्थ होगा निकट। संघ का मतलब होता है संगठन और संघ का मतलब होता है साथ, जो साथ में हो उसे संघ कहते हैं और संघ का तात्पर्य होता है संगठन।
अब ये दोनों शब्द भी जब उच्चारण करते हैं तो एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। और जब हम इन्हें लिखते हैं तो शुद्धता के साथ लिखेंगे तो इनका लिखना भी भिन्न भिन्न होगा। अंश शब्द का तात्पर्य होगा भाग, और अंश शब्द का मतलब होता है कंधा। अनल को अग्नि कहते हैं और अनिल को वायु कहते हैं। अनल और अनिल एक समान प्रतीत हुए, लेकिन अनल का अर्थ निकला अग्नि और अनिल का अर्थ निकला वायु। जोश का मतलब होता है आवेश और जोश का मतलब होता है सुख। यहाँ ये जोश भिन्न है और ये जोश भिन्न है, तो भिन्न होने के कारण अर्थ भी भिन्न भिन्न निकला। पहले वाले जोश का तात्पर्य आवेश और दूसरे वाले जोश का मतलब सुख। इनको लिखते समय भिन्नता नजर आएगी, उच्चारण में इनमें भिन्नता नजर नहीं आती, इसीलिए इनको समानोच्चारित या शब्द युग्म के नाम से जानते हैं। कल का तात्पर्य होगा आने वाला दिन और काल का तात्पर्य होगा समय। कली का तात्पर्य होगा अधखिला फूल और कली का मतलब होगा कलयुग। कली युग को कली के नाम से भी जानते हैं और कली का मतलब अधखिला फूल, यानी कली से ही फूल बनता है। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र जो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में होते हैं, ग्रह जिसमें हम निवास करते हैं यानी घर। तो ये कुछ शब्द हैं। छात्र का तात्पर्य होता है विद्यार्थी। छात्र का तात्पर्य होता है क्षत्रिय जो युद्ध लड़ता है। चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है वस्त्र। यहाँ पर जब हम इस चिर और चीर का उच्चारण करते हैं तो एक समान प्रतीत होता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सी बार, चिर प्रतिद्वंदी यानी पुराना शत्रु। चीर जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था यानी वस्त्र। दारू का तात्पर्य होता है लकड़ी, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, और दारू इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, इसका तात्पर्य होता है शराब। तो ये दारू और ये दारू एक समान उच्चारण होते हैं, लेकिन अर्थ भिन्न निकलता है। छोटे ऊ वाली जो मात्रा है दारू में उसका अर्थ निकलता है लकड़ी, और बड़े ऊ की जो मात्रा है दारू में उसका तात्पर्य होता है शराब। मंडी जो व्यापार स्थल होता है, और मंदी का तात्पर्य होता है गिरावट आना, जैसे कहते हैं बाजार में मंदी चल रही है। प्रवाह का तात्पर्य होता है बहाव, और प्रवाह का मतलब होता है किसी की चिंता करना। प्रबल का मतलब होता है बलवान, और प्रवाल का मतलब होता है मूंगा जो जल में पाया जाता है। इसी प्रकार से ये कुछ और शब्द हैं दोस्तों जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न निकलता है। बात का अर्थ होता है वचन, और वात यानी हवा वायु। तो यहाँ ये बात और ये वात एक समान उच्चारण होने के कारण समानोच्चारित शब्द या शब्द युग्म कहलाते हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न निकलता है। बात का मतलब होता है वचन, और वात का मतलब होता है हवा वायु। परिणाम का तात्पर्य होता है नतीजा, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा क्वांटिटी। वारिस का मतलब होता है वर्षा, और वारिस का मतलब होता है समुद्र। इसमें छोटी ई की मात्रा है, ध्यान रखना, और इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। वारिस का मतलब वर्षा, और वारिस का मतलब समुद्र जो जल का अथाह भंडार होता है। रत का मतलब होता है लीन, किसी चीज में रत रहना, और रति का मतलब होता है प्रेम। देव का मतलब होता है देवता, और बड़े की मात्रा आ जाए देव में तो उसका मतलब होता है भाग्य। अब ये उच्चारण में एक समान प्रतीत हुए, लेकिन लिखते समय भिन्न रूप से लिखे गए हैं और अर्थ भी भिन्न भिन्न निकलता है। तनु का मतलब होता है दुबला पतला, और तनु का मतलब होता है पुत्र, जो पुत्र संतान लड़का होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी चीज़ को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, आपसे यही उम्मीद है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि
हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।